हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 3। देखिए, ब्लड रिलेशन का बेसिक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज कुछ नया सीखेंगे और क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसके ऊपर आज की क्लास में डिस्कशन होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी में ब्लड रिलेशन। देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि मेल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फैमिली में दो रिश्ते मेन हैं, एक हस्बैंड वाइफ और एक ब्रदर सिस्टर। इन्हीं दो रिश्तों से बाकी सारे रिश्ते बनते हैं। तो ये बेसिक पार्ट था जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका चैप्टर और अच्छा हो सके, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करा जाता है, वो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड अ पर्सन, जिसको बोलते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म क्वेश्चन। अब देखिए, एक पर्सन है पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अभिजीत सेड। अब अभिजीत एक वुमेन को एक इंडिकेट करते हुए कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए, वुमेन है तो नेचुरल सी बात है, मैंने इसके लिए डब्लू बनाया और डब्लू बनाकर उसको सर्किल में बंद कर दिया। अच्छी बात है। अब अभिजीत के लिए मैंने ए लिख लिया, लेकिन अभिजीत मेल है कि फीमेल है ये मुझे नहीं पता। अब कई लोग कहेंगे सर, नाम से ऑब्वियस सी बात इंडिकेट हो रहा है कि अभिजीत मेल होगा, लेकिन ब्लड रिलेशन में नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता। देखिए, वुमेन है तो नेचुरल सी बात है फीमेल है, लेकिन अभिजीत मेल है कि फीमेल है ये आपको नहीं पता, तो सिर्फ आप ए लिखेंगे और आपको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आपको आगे पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और नोटिस करिएगा, जो पर्सन कह रहा है उसको अपने साइड बनाइएगा और जिसको इंडिकेट करके कहा जा रहा है उसको सामने वाली तरफ बनाइएगा। इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, पॉइंटिंग टूवर्ड अ वुमेन, अभिजीत सेड, अभिजीत ने कहा वुमेन को इंडिकेट करते हुए, क्या कहा, हर ग्रैंड डॉटर। अब इनके लिए यूज करा हर ग्रैंड डॉटर। हर ग्रैंड डॉटर ये रहा, मतलब हर ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स कि ये नानी है और इनको हमने इनकी ग्रैंड डॉटर मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छी बात है। हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर, वह इकलौती बेटी है किसकी, ऑफ माय ब्रदर। अब देखिए, अभिजीत माय अपने लिए यूज करेगा, वो कह रहा है मेरे भाई की इकलौती बेटी है, मतलब अभिजीत के भाई। अब देखिए, मैं यहां पर अभिजीत को बनाऊंगा और अभिजीत का जो ब्रदर होगा उस ब्रदर की इकलौती बेटी ये डॉटर है, इन वुमेन की ग्रैंड डॉटर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट बन चुका है। देखिए, अभिजीत भी आ गया, वुमेन भी आ गई। अब देखिए, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अभिजीत सेड हर ग्रैंड डॉटर, इनके लिए यूज करा हर ग्रैंड डॉटर, दिस वन इज द ओनली डॉटर, वह इकलौती बेटी है किसकी, अभिजीत के ब्रदर की। माय मतलब अभिजीत की बात कर रहा है, अभिजीत अपने भाई की इकलौती बेटी की बात कर रहा है, तो अभिजीत के भाई की इकलौती बेटी ये डॉटर हो गई। तो डायग्राम हमारा बन चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत। अब देखिए, वुमेन का अभिजीत के साथ रिलेशन पूछा गया है, तो नेचुरल सी बात है वो वुमेन अभिजीत की मदर है। क्या है वो, मदर है, तो मदर इज द राइट आंसर, आंसर होगा मदर। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन डायग्राम बनने के बाद कितना इजी हो जाता है। अब पूरा जो क्वेश्चन कह रहा था वो अभिजीत था और उस पर्सन को इंडिकेट कर रहा था जो वुमेन थी, दैट्स व्हाई डायग्राम हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। फीमेल के लिए हम सर्कल बनाते हैं, मेल के लिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए उल्टा वी बनाते हैं, और हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन बनाते हैं। अगर ये चीज आपको पता है तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देख सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टू अ पिक्चर अ मैन से। अब देखिए, पिक्चर जो है वो मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है, लेकिन कह कौन रहा है, मैन। मैन के लिए एम लिखा और उसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैन है दैट मीन्स कि मेल हो गया। मेल हो गया तो हमने बॉक्स में बंद कर दिया, लेकिन जो पिक्चर है वो मेल की है कि फीमेल की है मुझे नहीं पता, तो मैंने पी लिखा है। अब पी में सर्किल बनाऊंगा कि बॉक्स बनाऊंगा ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिस वुमेन। अब देखिए, मैन कह रहा है इस पिक्चर को इंडिकेट करते हुए दिस वुमेन, मतलब ये फीमेल की पिक्चर है। दिस वुमेन डॉटर, अब दिस वुमेन्स डॉटर ये रहा, दिस वुमेन्स डॉटर्स ब्रदर, ब्रदर, दिस वुमेन्स डॉटर ब्रदर हो गया, इज माय फादर इन लॉ। अब नोटिस करिए, इस पर्सन को ये मैन अपना फादर इन लॉ कह रहा है। अब नोटिस करिए, अगर इस पर्सन, ये ससुर हैं किसके,
इस मैन के, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस पर्सन की एक बेटी बनानी पड़ेगी, ये हो गई बेटी, और उस बेटी की शादी इस मैन से मुझे करनी पड़ेगी, तभी ये इसके ससुर हो पाएंगे। तो नोटिस करिए डायग्राम मेरा बन चुका है। अब देखिए नोटिस करिए, ये पर्सन इस मैन का नेचुरल सी बात है ससुर है, जिसको बोलते हैं फादर इन लॉ। अब नोटिस करिए क्वेश्चन मुझसे कह रहा था इज माय फादर इन लॉ, दैट मीन्स कि ये पर्सन उस मैन का फादर इन लॉ है, इस मैन की वाइफ के पिताजी ये पर्सन है, और वो पर्सन इनका भाई है। तो आई होप आपको समझ में आओगे डायग्राम कैसे ड्रॉ करा मैंने पूरा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है मुझसे, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू द वुमेन इन द पिक्चर। अब देखिए पर्सन का उस वुमेन वाली पिक्चर से, मतलब पिक्चर से क्या रिलेशन है। तो नोटिस करिए पर्सन कौन है ये, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू वुमेन इन द पिक्चर। तो पर्सन का पिक्चर के साथ क्या रिलेशन है, तो नेचुरल सी बात है ये सन इन लॉ है इनके, और ये इनके कौन है, ग्रैंड सन इन लॉ। दैट मीन्स कि ग्रैंड सन इन लॉ इज द राइट आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड सन इन लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं दामाद है, और इनके भी दामाद ही होंगे, ग्रैंड सन इन लॉ। याद रखिएगा इसको हिंदी में भी ग्रैंड सन इन लॉ ही बोला जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान समझिए, जो क्वेश्चन कह रहा है बस इस बार हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। इस बार जो क्वेश्चन है वो सिंपल लैंग्वेज है जिसका हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन कह रहा है क्यू इज द सन ऑफ सी। देखिए क्यू लड़का है किसका, सी का, तो सी ऊपर होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पेरेंट्स होंगे वो डायग्राम में आपसे ऊपर होंगे और आप उनके नीचे होंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो क्यू इज द सन ऑफ सी, क्यू इज द सन ऑफ सी। अब देखिए हु लगा रखा है, ये सी की बात कर रहा है, सी हु इज मैरिड टू ए, सी की शादी ए से हुई है, ये मैंने ए को बना दिया। इफ एम इज द डॉटर ऑफ क्यू, एम डॉटर है किसकी, क्यू की, तो एम डॉटर हो गई। देन व्हाट विल बी द एम रिलेटेड टू ए, एम का ए के साथ क्या रिश्ता होगा। देखिए आपको ए का जेंडर नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन एम का जेंडर आपको पता है, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एम का ए के साथ क्या रिलेशन बनेगा। तो एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, बट ए इज द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ एम, लेकिन आपको जेंडर नहीं पता तो ग्रैंड फादर नहीं कह सकते, ये ध्यान रखिएगा। ग्रैंड मदर भी तो हो सकती है, क्योंकि ए मेल है कि फीमेल है ये आपको नहीं पता। तो ए का एम के साथ आपको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होगा, लेकिन एम का ए के साथ आपको पता है, और वही एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, तो आंसर आपका बन गया ग्रैंड डॉटर। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। जल्दी से सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है डी इज द सिस्टर ऑफ एस। तो डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, जितनी जल्दी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ट्री, उतनी जल्दी हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले कह रहा है डी इज द सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, डी सिस्टर है किसकी, एस की, तो मैंने एस को यहाँ बना लिया। एंड लगा रखा है, ये इसका मतलब है डी की बात कर रहा है, तो डी इज द डॉटर ऑफ एम। देखिए डी डॉटर है किसकी, एम की, तो एम यहाँ पर हो जाएगा। आगे कह रहा है मुझसे डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ एस। देखिए डब्ल्यू ब्रदर है एस का, तो मैंने डब्ल्यू यहाँ बनाया और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब देखिए डी सिस्टर है एस की और डब्ल्यू ब्रदर है एस का, तो नेचुरल सी बात है डी और डब्ल्यू में भी रिलेशन बनेगा। वो क्या बनेगा, ब्रदर सिस्टर का। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज एम रिलेटेड टू डब्ल्यू। देखिए एम का डब्ल्यू के साथ रिलेशन पूछ लिया। अब देखिए एम का जेंडर नहीं पता मुझे, एम फादर भी हो सकते हैं और एम मदर भी हो सकती है डब्ल्यू की। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा हाउ इज एम रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो फादर या मदर आएगा। अब देखिए मदर भी अवेलेबल है, फादर भी अवेलेबल है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि मदर भी हो सकता है एम और फादर भी हो सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है आपको नहीं पता। और अगर पूछता डब्ल्यू का एम के साथ क्या रिश्ता है, तब आंसर आता सन का। देखिए सन ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन सन आपको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है एम का डब्ल्यू से, एम का डब्ल्यू से, तो किस पर्सन का किस पर्सन से पूछा जा रहा है, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। तो आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। देखिए हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जा रहा है, और जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे वो आपको एक स्टेप आगे ले जा रहा है। तो अगर आपका गलत भी हो रहा है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस फोकस करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने, और जहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है
उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करना है जिससे नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। तो ध्यान रखिएगा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ बॉय। आप नोटिस करिए, एक बॉय है जिसकी पोर्ट्रेट की ओर इशारा करते हुए वन पर्सन सेड। देखिए बॉय बोल दिया तो नेचुरल सी बात है मेल होगा, बॉय हो गया। अब जो ये पर्सन है इसके लिए मैंने पी लिख लिया। कह कौन रहा है? पर्सन कह रहा है इस बॉय की ओर इशारा करते हुए। तो नोटिस करिए, पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट ऑफ अ बॉय वन पर्सन सेड। ये पर्सन है और ये हो गया बॉय। आगे क्वेश्चन कह रहा है ही इज द ग्रैंडसन। वह ग्रैंडसन है किसका? नोटिस करिए इनका ग्रैंडसन है, अच्छी बात है। कौन है ये? ही इज द ग्रैंडसन ऑफ माय मैटरनल ग्रैंडफादर। अब नोटिस करिए ये कह रहा है माय मैटरनल। मैटरनल मतलब मदर के पिताजी। मैटरनल ग्रैंडफादर इसको बोलते हैं नाना जी। देखिए मदर के पिताजी इसको बोलते हैं नाना जी, दैट्स कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडफादर्स फादर। अब देखिए मैटरनल ग्रैंडफादर्स फादर, इसका मतलब एक और जनरेशन ऊपर चले जाएंगे। मैटरनल ग्रैंडफादर्स फादर, इस पर्सन का, क्लियर है? अब नोटिस करिए ग्रैंडसन है ये पर्सन जो बॉय आया है, तो मुझे करना क्या है, इस पर्सन का मुझे ग्रैंडसन अगर ये बॉय मुझे बनाना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ये जो बॉय है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा और ये डायग्राम में काट दूंगा। अब देखिए एक डायग्राम मेरा बन चुका है। ये पर्सन है, उस पर्सन की मदर है, उसके पिताजी, उनके पिताजी का ग्रैंडसन ये रहा, वो जो बॉय बोला है। तो डायग्राम, दोनों डायग्राम को मैंने क्लब कर दिया, डायग्राम बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द बॉय हैव विद द मैन। अब देखिए मैन मतलब दैट मीन्स कि पर्सन को उसने मैन बोल दिया, लास्ट लाइन में उसने मैन बोला, दैट मीन्स कि मेल है। अब देखिए बॉय का मैन के साथ, दैट मीन्स उस पर्सन के साथ रिलेशन पूछा है, तो नेचुरल सी बात है बॉय जो है उस पर्सन का अंकल है। कौन है? अंकल। तो अंकल इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? अंकल होगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने अच्छे से आप फैमिली ट्री पर कमांड हासिल कर लेंगे उतना आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने सॉल्व करा। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अभी के अगला क्वेश्चन भी पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ है और ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा डायग्राम कैसे ड्रॉ करना। तो क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ साची नितिन सेड। अब देखिए नितिन कह रहा है, अच्छी बात है, नितिन को अपनी तरफ रख लिया और किसकी तरफ कह रहा है? साची को इंडिकेट करते हुए नितिन कह रहा है। क्या कहता है? हर मदर। अब देखिए इनके लिए हर यूज कर रहा है, इसका मतलब साची फीमेल है। लेकिन नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन अगर हर लगा रखा है तो नेचुरल सी बात है वो फीमेल है। वो कह रहा है, नितिन कह रहा है कि हर मदर, ये हो गई हर मदर्स फादर, मदर्स फादर, ये हो गए मदर्स फादर्स सन। अब देखिए मदर्स फादर्स सन, तो मैं एक और डायग्राम नीचे यहां बना देता हूं। सन हो गया, वाइफ, सन्स, अब वाइफ, इनकी वाइफ की बात करी जा रही है, तो एक डायग्राम में यहां पे बना देता हूं। नोटिस करिए, इज माय मदर इन लॉ ओनली डॉटर। अब नोटिस करिए यहां पे एक लाइन चेंज हो गई, वाइफ तक का तो डायग्राम मैंने बना दिया था, आगे कह रहा है इज माय मदर इन लॉज ओनली डॉटर। अब देखिए नितिन माय अपने लिए यूज करेगा, माय मदर इन लॉ, माय मदर इन लॉ मतलब उसकी वाइफ के, माय मदर इन लॉ उनकी माता जी, ओनली डॉटर दैट मीन्स कि नितिन की वाइफ हो गई। देखिए नितिन की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, इसका मतलब नितिन अपनी वाइफ की बात कर रहा है। नोटिस करिए फिर से बात समझिएगा, माय मदर इन लॉज ओनली डॉटर, नितिन अपने लिए माई यूज कर रहा है, तो नितिन की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर दैट मीन नितिन की वाइफ हुई, और इस लाइन से इंडिकेट हो रहा है कि नितिन का जेंडर मेल हो गया। अब देखिए ये डायग्राम अलग है, वो डायग्राम अलग है, अब इन दोनों डायग्राम को मुझे क्लब करना है। तो नोटिस करिएगा मैं इस लाइन को फिर से बन रहा हूं, हर मदर्स फादर्स सन वाइफ इज माय मदर इन लॉज ओनली डॉटर, माय मदर इन लॉज ओनली डॉटर, मतलब दैट मीन्स ये डायग्राम उठकर यहाँ पर आ जाएगा, नितिन यहाँ हो जाएंगे और ये यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस डायग्राम को उठाकर मुझे यहाँ पे बैठा दिया। अब मेरा डायग्राम कंप्लीट बन चुका है तो मैं इसको काट दूंगा। अब कंप्लीट डायग्राम मेरा हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है मुझसे। डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा है, हाउ इज नितिन रिलेटेड टू साचीज मदर। अब देखिए नितिन का साची की मदर के साथ क्या रिश्ता है। देखिए साची की मदर ये रही और नितिन का साची की मदर से पूछा है, दैट्स कॉल्ड ब्रदर, ब्रदर है, तो ब्रदर इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? ब्रदर।
देखिए एक बार अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो हर क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्वेश्चन आपको, लेकिन बहुत बढ़िया था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन अभी तक का बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ इसको। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी ये बनेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, जिसको बोलते हैं कोडेड फॉर्म ब्लड रिलेशन। कोडेड फॉर्म, अब देखिए कोड के फॉर्म्स में दे रखा है, आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है नॉट करेक्ट बताना है, कौन सा सही नहीं है। देखिए हर एक सिंबल का मीनिंग दे रखा है, जैसे प्लस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब फादर, डिवाइड का मतलब है डॉटर। पहला वाला बाद वाले का उसका रिलेशन दे रखा है। तो आपको करना क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना है इसका, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ऑप्शन से कौन सा सही नहीं है वो पता लगाना है। कौन सा सही है वो नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। याद रखिएगा क्योंकि नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। तो जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। पी माइनस, माइनस का मतलब है ब्रदर, तो इसका मतलब कहना चाह रहा है पी इज द ब्रदर ऑफ के। पी इज द ब्रदर ऑफ के, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पी इज द ब्रदर ऑफ के। अब देखिए मल्टीप्लाई बना है, मल्टीप्लाई मतलब होता है फादर, तो के इज द फादर ऑफ वाई। के इज द फादर ऑफ वाई, यहाँ पर हो गया। माइनस बना रखा है, माइनस का मतलब ब्रदर, तो वाई इज द ब्रदर ऑफ जे। वाई इज द ब्रदर ऑफ जे, वाई इज द ब्रदर ऑफ जे, जे यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए जे के बाद डिवाइड बना हुआ है, तो डिवाइड का मतलब है डॉटर, तो जे इज द डॉटर ऑफ एस, तो जे बेटी है किसकी, एस की, तो जे इज द डॉटर ऑफ एस, एस यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे ही उसने बोला जे इज द डॉटर ऑफ एस, अब देख के की तो बेटी है ही है और एस की भी बेटी होगी, तो नेचुरल सी बात है कि एस जो होंगी वो के की वाइफ हो जाएंगी। अब नोटिस करिए दिया नहीं था, लेकिन जो यहाँ से निकल रहा है जे इज द डॉटर ऑफ एस, नोटिस करिए डिवाइड का मतलब है जे इज द डॉटर ऑफ एस, उसके मीनिंग की वजह से हमें मिल गया एस का जेंडर, क्योंकि एस इज द वाइफ ऑफ के बनेगा तभी डायग्राम प्रॉपर बन पाएगा। तो आइयो भी समझ में आ गई होगी। लास्ट लाइन बचा हुआ है तो लास्ट भी पढ़ लेते हैं। मदर, एस इज द मदर ऑफ आर, देखिए प्लस का मीनिंग क्या है, मदर, तो एस इज द मदर ऑफ आर। अब देखिए एस मदर है किसकी, आर की। बन गया डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब इस डायग्राम में आर का जेंडर हमें नहीं पता चला, बाकी सारे जेंडर हमें मिल चुके हैं। अब जरा वन बाय वन हम ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है के इज द हस्बैंड ऑफ एस, ये तो सही दिख रहा है मुझे, तो ये तो ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं वाई इज द सन ऑफ एस, देखिए वाई इज द सन ऑफ एस, ये भी सही है, ये भी ट्रू हो रहा है, क्योंकि देखिए वाई लड़का है एस का, ये भी कंफर्म है, और जे लड़की है एस की, ये भी कंफर्म है, तो ये भी ट्रू हो गया। जे इज द डॉटर ऑफ पी, अब देखिए जे इज द डॉटर ऑफ पी, ये गलत है, क्योंकि जे इज द नीस ऑफ पी है। जे डॉटर किसकी है, के और एस की, लेकिन जे पी की नीस है, तो ये फॉल्स हो गया कंफर्म। तो आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। जरा डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। देखिए एक आपको गलत मिल गया और मुझसे गलत पूछा गया, तो सी आंसर कंफर्म होगा। अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। आप जान सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं होगी इसको चेक करने की। अब पी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर, देखिए पी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आर के फादर कौन है, के, और के भाई हैं जिसको बोलते हैं चाचा, तो पी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ वाला भी सही था, फर्स्ट भी सही था, सेकंड भी सही था, लेकिन थर्ड वाला रॉन्ग हुआ, तो आंसर क्या हुआ, थर्ड इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये भी कोडेड फॉर्म पे ब्लड रिलेशन है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस बार। और इस बार आपसे नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, इस बार आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपसे पूछा गया डी का के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए डी और के पर हमें फोकस करना है मेन चीज। तो जरा जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए प्लस का मीनिंग जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। देखिए प्लस का मीनिंग दे रखा है सिस्टर, तो डी इज द सिस्टर ऑफ पी, पहला पार्ट है डी इज द सिस्टर ऑफ पी, ये बन गया। अब पी के बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, मदर, तो दैट मीन्स कि पहला वाला बाद वाले की मदर है, तो पी इज द मदर ऑफ आई, पी माँ है किसकी, आई की। अब कई बार स्टूडेंट गलती क्या करता है कि पी अगर माँ है तो आई को ऊपर बना देता है। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो मदर है वो आपसे हमेशा ऊपर होंगे। अगर पी माँ है किसकी, आई की, तो पी ऊपर होगा और आई नीचे होगा। जो भी आपके पेरेंट्स होंगे वो हमेशा आपसे ऊपर होंगे डायग्राम में, और उनके नीचे आप आएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो पी इज द मदर ऑफ आई। अब आई मल्टीप्लाई बना रहा है, मल्टीप्लाई मतलब ब्रदर, तो आई इज द ब्रदर ऑफ के, तो आई ब्रदर है किसका, ब्रदर है के का, तो मैंने के को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर आगे मूव करते हैं, डिवाइड बनाया, डिवाइड का मीनिंग क्या है, मदर, दैट मीन्स कि के इज द मदर ऑफ टी। अब देखिए के माँ है किसकी, टी की, तो भैया टी को ऊपर बनाओ कि नीचे,
नेचुरल सी बात है, के माँ है तो के को ऊपर बनाना है, तो नेचुरल है के ऊपर होगा और मुझे उसके नीचे टी बनाना पड़ेगा क्योंकि के इज द मदर ऑफ टी बोला गया। लास्ट लाइन में बोला गया है डॉटर, देखिए माइनस का मतलब डॉटर है, तो पहला वाला बाद वाले की डॉटर है, टी इज द डॉटर ऑफ आर, तो टी डॉटर है। अब नोटिस करिए, अगर टी डॉटर है और के की तो डॉटर है ही है और आर की भी डॉटर है, इसका मतलब है कि के का हस्बैंड कौन होगा, आर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आर का जेंडर मुझे यहाँ मिल गया क्योंकि टी इज द डॉटर ऑफ आर बोला है, दैट मीन्स कि आर के का हस्बैंड होगा। तो आप डायग्राम पूरा बन चुका है। अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था डी का के साथ क्या रिलेशन होगा। देखिए डी यहाँ पर है और के यहाँ पर है, तो के की मदर की बहन डी है, दैट मीन्स मासी, हिंदी में बोलते हैं मासी और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आंट। तो डी इज द आंट ऑफ के, तो आंट इज द राइट आंसर, बिल्कुल आंट होगा। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मासी। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही पार्ट आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो डी इज द आंट ऑफ के। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डी इज द मैटरनल आंट ऑफ के भी सही है। अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता आंट और एक और ऑप्शन होता मैटरनल आंट, तो मैं मैटरनल आंट को चूज करता, ना कि आंट को चूज करता। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको किस ऑप्शन को चूज करना है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। अब इस बार एक फैमिली है जिसमें 7 मेंबर हैं, उनके नाम दे रखे हैं ABCDF J एंड K। अब इसको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करना है पूरा और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तब आपको सिंगल एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस पर मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे। दैट मीन्स कि इस डायग्राम को जब आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो इसके ऊपर मल्टीपल, एक से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब बंच में क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ऐसे पार्ट में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको नंबर्स तो नाम दे ही रखे हैं, आपको फैमिली में मेंबर्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। अब करना क्या है, डी इज द सिस्टर ऑफ सी। देखिए डी सिस्टर है तो मैंने ड्रॉ करा, डी इज द सिस्टर ऑफ सी। नेक्स्ट लिखा है एंड ओनली डॉटर ऑफ बी। जब भी एंड लगा हो तो वो डी की बात कर रहा है, अपने बगल वाले की बात नहीं करेगा। तो वो कहना चाहता है डी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, डी इकलौती बेटी है किसकी, बी की, तो बी यहां पर आ जाएगा। अब नोटिस करिए, अगर इकलौती बेटी है, बी की इकलौती बेटी है, तो नेचुरल सी बात है ये बेटा होगा क्योंकि बेटी तो और है ही नहीं, ओनली बोला है। तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि अगर देखिए बी की इकलौती बेटी डी है तो इस बात का इंडिकेशन हुआ सी उनका बेटा हो गया, क्योंकि ओनली वर्ड इस बात का इंडिकेशन था कि बेटी एक है, तो इसका मतलब जो सी होगा वो बेटा ही होगा, ये कंफर्म हो गया यहाँ से ओनली वाले वर्ड से। आगे लगा रखा है हु बोला है, तो हु हमेशा अपने बगल को बताता है, तो ये कहना चाहता है बी इज द स्पाउस ऑफ ए। स्पाउस मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, तो बी इज द स्पाउस ऑफ ए, ये डायग्राम बन गया। अब आगे मूव करते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के, बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जे और के को मैं यहाँ बनाऊं या यहाँ बनाऊं, क्योंकि बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे और के यहाँ भी हो सकता है और बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के यहाँ भी हो सकता है। तो इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर दूंगा और मैं आगे मूव करूंगा, देखते हैं आगे कुछ और लिखा है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है हुज मदर इज जे, मतलब जे एंड के की माता कौन है, एफ। अब देखिए हुज मदर इज एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एफ जे और के की मदर होंगी। अब नोटिस करिए, अगर मैंने जे और के यहाँ बना दिया तो ये तो मदर डी हो रही है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर जे एंड के बनाना पड़ेगा, जे एंड के। अब इनकी मदर कौन है, उनका नाम दे रखा है एफ। तो आई होप आपको डायग्राम समझ में आ चुका होगा कि जे एंड के की मदर कौन है, एफ, और उनके पिता कौन है, सी, और सी की बहन कौन है, डी, और डी के मदर या फादर बी और ए है। अब डायग्राम में बी और ए का जेंडर आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, जे एंड के का भी जेंडर आपको नहीं मिला। जितना क्वेश्चन ने मुझसे कहा था उसके रिगार्डिंग हमने डायग्राम बना दिया। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हु इज द सिस्टर ऑफ सी, सी की सिस्टर कौन है, तो नेचुरल सी बात है आंसर आएगा डी, दैट्स कॉल्ड नन ऑफ दीज। देखिए आंसर डी है और ऑप्शन में डी कहीं है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। और यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देना चाहिए कि आंसर डी है हमारा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं और क्या इसका शॉर्टकट है। जितनी जल्दी से आप फैमिली ट्री बनाना सीख जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो फैमिली ट्री पर आपको कमांड हासिल करनी है, एक बार फैमिली ट्री पे कमांड हो गई तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।